तो हजरत फातिमा ने कहा, मेरे कानों में बालियों के 7 मोती हैं, 7 मोती हैं, ये तख्ती रख दी जाए। तख्ती रख दी गई, उछाला, कहने लगे जिस तख्ती पर 4 मोती गिरेंगे उसकी खुशगति अच्छी है, उसकी किताबत अच्छी है। जब वो उछाले गए, देखो कुदरते खुदावंदी, हजरत इमाम हसन हुसैन से फातिमा तो प्यार करती हैं क्योंकि फातिमा के जिगर का टुकड़ा, अली तो प्यार करते हैं क्योंकि अली का माह पारा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो प्यार करते हैं क्योंकि आका का नवासा मेरा रब भी इतना प्यार करता है कि जब मोती उछाली गई तो 3 मोती एक तख्ती पर और 3 मोती एक तख्ती पर, दोनों बच्चे देखने लगे कि एक मोती किस पर गिरेगी, एक मोती किस पर गिरेगी। अब देखने लगे, जब चारों तरफ देखा, या अल्लाह ये किस पर गिरेगी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया मोतियों के आदी हो जा। मोतियों को कहा आदी हो जा, क्योंकि अगर एक को तकलीफ हुई तो मेरा महबूब बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरे को तकलीफ हुई तो मेरा महबूब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मोतियों को हुक्म हुआ, एक मोती अलग हो गई, आधी उधर पड़ी आधी इधर पड़ी। ये है मोहब्बत खुदाबंदी हजरत इमाम हसन हुसैन के लिए। वो इमाम हसन हुसैन कि जिस वक्त कूफियों ने 350 से ज्यादा खतूत लिखकर मदीना रवाना किया कि आप मदीना से यहां पे आ जाएं और हम आपकी बैअत को आपके हाथों पर बैअत करेंगे और यजीदी बैअत को तोड़कर हम आपका साथ देंगे। क्योंकि यजीदियों ने उस वक्त माहौल ये बनाया था कि शराब को जायज करार दिया था, जिनाकारी आम हो गई थी, झूठ बोलना आम हो गया था। तो नाहक पर हजरत इमाम हुसैन ने नाहक पर ही लड़ाई की थी, बातिल पर ही मारका आराई हुई थी। 350 खतूत आए तो हजरत इमाम हुसैन ने मशवरा किया, बुजुर्गों से, सहाबी रसूल थे उस वक्त, मशवरा किया कि 350 से जायद खत आ गए हैं, तो आप लोगों का क्या इरादा है। तो तमाम के तमाम सहाबा ने अर्ज किया बारगाहे हजरत इमाम हुसैन ने कि इमाम आली मकाम आप वहां पे ना जाएं, क्योंकि कूफियों का वादा, दुनिया वाकिफ है उनसे कि वो वादा करके मुखालिफत कर जाते हैं। उनके 350 खतूत तो आए हैं मगर उनकी वादा खिलाफी भी मशहूर है, इसलिए आप वहां पे ना जाएं। बहुत ज्यादा इसरार किया गया। तब हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि एक काम करते हैं, एक कासिद भेज देते हैं, उस कासिद को भेजते हैं, वहां के हालात को मालूम करके जब कासिद यहां पे आएगा फिर उसके बाद तब हम यहां से निकलेंगे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कासिद बनाया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे साथ में थे। गए, वहां के जो मामलात हुए, नागुफ्ता बेआलम था। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जिस वक्त पहुंचे, एक ही रात में 40,000 से ज्यादा कूफी आपकी बयात में आ गए थे। मगर जब ये देखा कि एक रात में 40,000 से ज्यादा ये लोग मेरी बयात में आ गए, तो इसका मतलब मामला ठीक है। अब हजरत इमाम हुसैन को खत लिख के डाल देना चाहिए कि अब आप आ जाएं। तो एक कासिद भेजा, हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे आ जाएं। और वो कासिद वहां से निकला। जो ही वहां से निकला
तब तक ये जो है इब्ने ज़ियाद उस वक्त वहां का गवर्नर था। उसने देखा कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर लोग बयात कर रहे हैं। उसने चालाकी खेली और वो लंबा वाकया कि उसने चालाकी खेलने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम को मुहासरे में ले लिया और हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे जो थे वो कितने परेशान हुए। छोटे बच्चे, एक की उम्र तकरीबन 6 साल बताई जाती है और एक की उम्र तकरीबन 8 साल बताई जाती है। इमाम मुस्लिम बिन अकील की पहली शहादत है हजरत करबला के मामले में। पहली शहादत हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की नौजवानों में है और बच्चों में इमाम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की। वो बच्चे 6 साल के और 8 साल के बच्चे, जब देखा काजी शुरैह ने कि इमाम मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के लोगों ने शहीद कर दिया, तो उस वक्त इमाम मुस्लिम के बच्चे काजी शुरैह के घर में थे, छुप के बैठे हुए थे। काजी शुरैह ने छुपा के बैठा रखा था कि अगर किसी को पता लगा तो इब्ने ज़ियाद के आदमी इन बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, ये मदीने के जो छोटे छोटे फूल हैं ये मुरझा जाएंगे, इसलिए छुपा के रखा था काजी शुरैह ने। जब सुना कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया, शहादत का जाम पिला दिया गया, काजी शुरैह आंखों में आंसू लाए, रोने लगे। दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद बच्चों के जब सिर पे हाथ फेरा तो उन बच्चों ने कहा काजी शुरैह से, बाबा एक बात बताएं, आप हम दोनों भाइयों के सर पे इस अंदाज में हाथ फेरते हैं जैसे लगता है कि यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है, क्या हम यतीम हो गए हैं? इतना कहना था। काजी शुरैह आवाज निकाल के रोने लगे। बच्चों ने रोना शुरू किया तो हजरत काजी शुरैह ने सोचा कि इन बच्चों को मदीने की गलियों में कैसे भेजा जाए। तो काजी शुरैह को पता था कि आज रात में कोई काफिला मदीने की तरफ रवाना हो रहा है। रात में बच्चों को तैयार किया, रुखते सफर बांधा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना सामान उठाएंगे? 1-2 दिन के खाने पीने का सामान पीठ पे लादा होगा, लेके चले। वहां से काजी शुरैह ने अपने लड़के को बता दिया कि इस बच्चे को उस काफिले से जाके मिला दो और ताकि ये बच्चे कम से कम मदीना पहुंच जाएं। बच्चा रात में काजी शुरैह का जो लड़का था उन बच्चों को लेके जब निकला तो देखा कि काफिला दूर जा चुका है। रात के अंधेरे में गर्द का कुछ एहसास हो रहा था कि काफिला इधर ही से गुजरा है, मगर वो दोनों नन्हे नन्हे बच्चे, पैदल बच्चे, छोटी छोटी तलवारें लेके रात में अकेले चल रहे हैं। छोटा भाई थक जाता है, बैठ जाता है, बड़ा भाई उसका हाथ पकड़ता है और चलता है, कहता है कि थोड़ी देर और चलना है। थोड़ी देर करके रात भर चलते रहे। जब सुबह का उजाला नमूदार होने लग गया तो बच्चों ने सोचा कि लाओ किसी पेड़ की खोह में या किसी पहाड़ी की कोह में रुक जाए। जब ये देखा कि वहां पे रुके हैं, इतना रुकना ही था, खुदा की कसम वो बच्चे छुपे थे। अभी वो बच्चे छुपे थे कि दिन गुजार लेते हैं, रात में फिर निकलेंगे। मगर जिस वक्त उजाला होता है, बच्चों ने देखा रात में जिस जगह से निकले थे ना, उसी जगह से घूम के फिर वहीं पे आ गए। अल्लाह अकबर, रास्ता भूल गए थे। बच्चे क्या जाने, बच्चों को क्या मालूम रास्ता कौन सा है। मगर जब सुबह हुई, छुपे बैठे हुए थे, वो नन्हे से बच्चे छुपे बैठे थे। छोटा सो गया, बड़ा वाला जाग रहा था। इतने में इब्ने ज़ियाद का कोई बंदा पानी पीने के लिए दरिया के चश्मे के पास आता है। जब चश्मे में उसने जब मुंह को नीचे किया, हाथ से चश्मे का पानी निकालने के लिए जो ही सिर को झुकाया तो क्या देखता है कि सामने वाली पहाड़ी की खोह में 2 बच्चे छुपे बैठे हैं, पानी में उसका आंख नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। देखा तो उन फूल से बच्चों को पकड़ा। अरे जिन खानदाने रसूल के बच्चों को हम अपने सर पे बैठाना अपनी सआदत समझते हैं,
उन बच्चों के बालों को पकड़ के घसीटता हुआ चश्मे के पास लाया। ये वो बच्चे हैं कि जिस वक्त इब्ने ज़ियाद के सामने पहुंचे, इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर 2 मिनट का वक्त ज्यादा हो जाएगा कोई परेशानी तो नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इन दोनों में से एक एक करके कत्ल कर दिया जाए। छोटा सामने आ जाता है, कहता है सबसे पहले मेरे गर्दन पर छुरी चलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई की गर्दन को कटना देख करके गवारा नहीं कर सकता। बड़ा कहता है सबसे पहले मेरी गर्दन कटनी चाहिए, क्योंकि मैं जो है कि अपने छोटे भाई को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। खुदा की कसम यही कश्मकश थी। तब तक इब्ने ज़ियाद के भेड़िए ने एक ऐसी तलवार चलाई कि दोनों बच्चों के गर्दन से सर को काट दिया। एक छोटे से बच्चे यार, हिंदुस्तान के अंदर कितना भी बड़ा जालिम कोई हो जाए, ऐसा नहीं कर सकता कि नन्हे से बच्चे के तलवार गर्दन पर तलवार रख दी जाए, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल इन बच्चों की सबसे पहली कुर्बानी हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, नौजवानों में सबसे पहले कुर्बान हुए बच्चों में ये छोटे बच्चे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके आगे मैं कल सुनाऊंगा, क्योंकि आज मुहर्रम की 2 तारीख है और आने वाले जुमे को मैं आप तमामी हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो वक्त 1-2 मिनट लेट हो जाता है, आप अगर जल्दी आ जाया करें तो इंशाअल्लाह ताला लेट नहीं होगा। मैं खुद जल्दी शुरू हो जाया करूंगा, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन का एक ऐसा वाकया है कि जब हम सुन लेते हैं तो हमारे ईमान में ताजगी आ जाती है, हमारी रूह ताजा हो जाती है। और जब हम अपनी रूह को ताजा कर लेंगे तो इमाम हुसैन के अक़वाल पर अमल करेंगे, और जब हम हुसैनी बन करके इमाम हुसैन के अक़वाल पर अमल करेंगे तो हमारा माहौल भी इस्लामी होगा, हमारे बच्चे भी नमाजी होंगे। और हकीकत में अगर किसी ने हकीकत में हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लिया तो जिंदगी में कभी सब कुछ छोड़ सकता है मगर नमाज नहीं छोड़ सकता। कहते हैं ना कि जान तो दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता, जिसको किरदारे हुसैन इब्ने अली याद रहे। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप तमामी हजरात जल्दी आया करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि मौला तबारक व तआला हम तमामी हजरात को सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।